इतिहास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा है। मस्जिद अल अक्सा का निर्माण किसने करवाया, इस पर बहुत सारी रिवायत है। इनमें किसी एक रिवायत के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत सुलेमान ने इस मस्जिद को जिन्नातों के द्वारा कैसे बनवाया था। इसको जानने से पहले हम यरूशलेम शहर यानी बैतुल मुकद्दस के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद मस्जिद अल अक्सा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं यरूशलेम शहर यानी बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा, जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे, इसलिए दोस्तों हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा वीडियो आधा अधूरा न देखें, वीडियो में बने रहे ताकि आपको इसके इतिहास की पूरी सही जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप इस शहर को गौर से देखिए, जिसको आज लोग यरूशलेम और बैतुल मुकद्दस के नाम से भी जानते हैं। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाने जिस शहर के लिए गई है, तो आप देखेंगे उसमें यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस का नाम सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि इतिहास में सबसे ज्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी गई है। वह किसी और शहर को पाने के लिए नहीं लड़ी गई। इस शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि इस शहर का कोना कोना पाक है और इस शहर को दुनिया के तीनों ही धर्म के लोग जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान हद से ज्यादा पवित्र मानते हैं। ये सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से इस शहर को पवित्र मानते हैं। दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी इसी शहर से की थी और इस शहर में वह दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज्यादा पवित्र और पाक मानते हैं। ये वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवारे गरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दीवार हैकुल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है, जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका यह मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाई लोग ये भी मानते हैं कि हमारा सबसे पवित्र चर्च भी इसी शहर में मौजूद है। और दोस्तों, इस्लाम धर्म की बात की जाए तो अल अक्सा नाम की वह मस्जिद, जिसको तीसरी सबसे बड़ी पवित्र जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान भाई अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वह मस्जिद अल अक्सा और यरूशलेम शहर है। और मुसलमान के लिए ये शहर सबसे पहला किबला है। काबे से पहले मुसलमान भाई इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते थे। मुसलमानों के हिसाब से उनके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर पर गए थे, तब इसी शहर के अंदर मस्जिद अल अक्सा में उनके पीछे सारे नबियों ने नमाज अदा की थी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्रें यहाँ मौजूद हैं, जिससे शहर की वैल्यू और मर्तबा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शायद इसी वजह से बीते इतिहास में मुसलमान और ईसाइयों के बीच भयंकर जंगें चला करती थी। दोस्तों, उनकी यह जंगें 15 या 20 सालों तक नहीं चली, सदियों तक चलती रही और आज के जमाने में भी इस शहर को पाने के लिए ये भीषण जंग चल रही है। बस फर्क इतना है कि आज के इस जमाने में मुसलमान से जंग करने वाले ईसाई नहीं बल्कि यहूदी हैं। खैर, अब इस शहर के इतिहास के बारे में जानेंगे। आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के दौर में ये शहर इस हालत में है तो इसे इस हालत में किसने पहुंचाया। दोस्तों, जानकारों और इतिहासकारों की माने तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आज से 7000 साल पहले भी इस शहर में इंसान आबाद थे। इसी वजह से इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। अगर इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हासिल किया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिसको ईसाई और यहूदी धर्म के लोग डेविड कहते हैं। दोस्तों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को हासिल करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल राज किया। उनके बाद उनकी यह हुकूमत उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिसको यूरोप में सोलोमन नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हैकिल सुलेमानी मशहूर बिल्डिंग को भी जिन्नातों से बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक या यूं कहें एक ऐसा बक्सा हुआ करता था जो बहुत ही खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर बहुत पुराने नबियों के तबर्रुकात हुआ करते थे, जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमावा,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और इन सब के अलावा भी बहुत सारी खास चीजें हुआ करती थी। खैर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल फरमाने के बाद यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस समय शुरू हुई जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले बाबुल के रहने वाले एक बहुत ही जालिम बादशाह जिसका नाम बख्ते नजर था, वह यहूदियों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। बस उसकी इस सोच के कारण ही उसने यरूशलेम शहर पर बहुत जोर शोर का हमला किया। उसने अपने इस हमले में यहूदियों को बहुत बुरी हालत से काटा और इस शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और मशहूर हैकले सुलेमानी जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था, उसको भी बहुत बुरी तरीके से गिरा दिया गया, जिसके अंदर मौजूद ताबूत सकीना कहाँ गायब हो गई, जिसका पता आज तक किसी को भी ना चल सका है। अल हैकले सुलेमानी के गिरने के बाद बस उसकी एक दीवार ही बच गई जहाँ जाकर आज यहूदी रोते हैं। इसको वेस्टर्न वाल और दीवारे गरिया भी कहते हैं। दोस्तों, इस हमले के बाद जब हजारों की तादाद में यहूदी मारे गए और इससे कहीं ज्यादा गुना यहूदियों को उस बादशाह ने गुलाम बनाकर रखा। यहूदियों को गुलाम बनाने के बाद वह अपने साथ अपनी सल्तनत बाबुल ले गया और इस घटना के कुछ सालों के बाद ही एक यूनानी बादशाह ने उस शहर बाबुल पर ही हमला कर दिया। जिस बाबुल शहर के बादशाह ने उन यहूदियों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, इस यूनानी बादशाह ने उन सभी यहूदियों को आजाद करके उनके वतन वापस भेज दिया। ये यहूदी लोग बाबुल से वापस आए, बल्कि उन्होंने उस हैकले सुलेमानी को दोबारा से बनवा लिया। समय बीतता गया और सन 70 के जमाने में दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजशाही रोमन राजशाही ने यरूशलेम शहर पर हमला बोल दिया। रोमन बादशाह टाइटस जब इस शहर में घुसा तो उसकी फौज ने इस पूरे शहर में आग लगा दी और साथ ही साथ हैकले सुलेमानी की उस इमारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन साम्राज्य में जीना मुश्किल होता गया और जिन लोगों ने रोमियन सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, तो रोमन साम्राज्य ने बगावत के इस जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इस शहर को पूरी तरीके से उजाड़ दिया। इस शहर में जितने भी यहूदी रहते थे, उन सभी को गुलाम बनाकर बाजार में ले जाकर बेच दिया गया। रोमन लोग यहूदी लोगों से इतनी ज्यादा नफरत किया करते थे कि जिसकी वजह से रोमन लोगों ने यहूदियों की उस खास जगह, जिस जगह पर पहले हैकुले सुलेमानी हुआ करती थी, उस जगह पर कूड़ा डालना शुरू कर दिया और यह मशहूर शहर 100 या 200 साल तक नहीं बल्कि आने वाली कई सदियों तक वीरान रहा। और कई सदियां गुजर जाने के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन सल्तनत से जीत लिया। इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा, लेकिन शुरू से ही ईसाई फौजें इस शहर को पाने के लिए भरपूर कोशिश करती रही। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाइयों की फौज मुसलमानों से इस शहर को दोबारा हासिल नहीं कर सकी। वो कहते हैं ना कि जब आपस में ही अपने लड़ने लगे तो तीसरा कोई मौके का फायदा उठा लेता है। जब मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों के कारण मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गई, तब ईसाइयों की फौज एक बार फिर से इस शहर को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गई। लेकिन ईसाइयों की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं थी। अभी इस शहर को हासिल करे हुए कुछ साल ही हुए थे। इसी दौरान मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम तहलका मचाने के लिए आ गया था और यह नाम था सलाउद्दीन अयूबी। वही सलाउद्दीन अयूबी जिसने बचपन में ही कसम खाई थी कि वह हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके ही रहेगा। यही वजह थी कि सलाहुद्दीन अयूबी ने शुरू से ही इस शहर को पाने की कोशिश शुरू कर दी थी और उसके इस जुनून के कारण ही एक बार दोबारा से ये शहर मुसलमानों के अंडर में आ गया, यानी सलाउद्दीन अयूबी ने इस शहर को जीत लिया था। इसके बाद भी दोस्तों ईसाइयों ने इस शहर को पाने की बहुत सारी कोशिशें की। ईसाइयों और मुसलमानों के बीच बहुत सारे भयंकर युद्ध हुए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ईसाई फौज इस शहर को मुसलमानों से दोबारा हासिल नहीं कर सकी और अगले 600 से 700 सालों तक ये शहर मुसलमानों के पास ही रहा। आपको बताते चले कि 1517 ईस्वी में इस शहर को सल्तनत ए उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने जीत लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत ए उस्मानिया के पास ही रहा। इस पूरे दौर में सल्तनत ए उस्मानिया ने इस शहर को बहुत तेजी के साथ डेवलप किया। शहर के चारों तरफ दीवारें बनवाई और डाक प्रणाली को चालू किया और इस सब के अलावा 1892 में रेलवे लाइन भी बिछा दी गई थी। वैसे तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के जमाने में ही जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब यहूदियों ने हिटलर के डर से भागकर यहाँ पर बसने की कोशिश की थी, क्योंकि इस दौरान हिटलर यहूदियों को जर्मनी में गाजर मूली की तरह